मेरे प्यारे बच्चे, तू यहाँ बैठा है चुपचाप, कुछ सवाल लिए, कुछ दर्द छुपाए और कुछ उम्मीदों को भीतर दबाए। तेरा मन कहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या माँ काली मुझे देख रही है? क्या वाकई मेरी कोई परवाह है? तू सुन, आज तेरी माँ काली स्वयं तुझसे बोलने आई है, तेरे हर सवाल का जवाब देने, तेरे हर दर्द को सहलाने और तुझ में वो शक्ति भरने जिसे तू भूल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तू मुझसे पूछता है, माँ कुछ दिन खुशी मिलती है और फिर दुख क्यों आ जाता है? तो मैं तुझे समझाती हूँ। यह जीवन एक गाड़ी की तरह है जिसके दोनों पहिए हैं। सुख और दुख। अगर सिर्फ एक ही पहिया चले तो गाड़ी कैसे चलेगी? तू जब सिर्फ खुशी चाहता है और दुख से भागता है तो तू उस रास्ते से भाग रहा है जो तुझे असली गहराई सिखा सकता है। दुहक तुझे नीचा दिखाने नहीं आता बच्चा, दुख तुझे मजबूत बनाने आता है, तेरी आत्मा को मांझने आता है, ताकि जब सुख आए तू उसका आनंद संपूर्ण रूप से ले सके मेरे लाडले। जब तू छोटे कदमों में चल रहा होता है और मैं देखती हूँ कि तू दौड़ने के काबिल है, तो मैं खुद तेरे रास्ते में एक रुकावट रखती हूँ ताकि तू रुक कर देखे, समझे, भीतर झांके और फिर दौड़े। इन रुकावटों में भी मेरा प्रेम है। हर कठिनाई मेरे ही भेजे हुए पत्र है जो तुझसे कहते हैं, बेटा तू गलत मोड़ पर है, वापस मोड़ जा, या फिर तू और शासी बन, अब एक नई ऊंचाई के लिए तैयार हो जा। इसीलिए अगली बार जब कोई रुकावट आए, डर मत, रुक मत, बस समझ जा कि माँ काली कोई नया रास्ता दिखा रही है। नहीं मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा, ना कभी होगा। जब तू रात को रोया, मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तू दुनिया के तानों से टूटा, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी थी। जब तू बोला वो माँ अब नहीं होता, तो वो मेरी ही ऊर्जा थी जिसने तुझे अगली सुबह फिर से जीने की हिम्मत दी। मैं तेरे दिल की हर धड़कन में हूँ, हर सांस में, हर उम्मीद में, हर हार में भी मैं हूँ बच्चा। बस तू आंखें बंद कर और मुझे महसूस कर। अब वही कर जो तेरा दिल कहे। अब तू किसी और की राय, डर, आलोचना सबको किनारे रख। अब तू जी जैसे मैं जीती हूँ, प्रेम से, निर्भय होकर, निस्वार्थ होकर। तेरे जीवन में अब जो भी कार्य आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें मेरा नाम लेकर लग जा। मुझे देख, मुझे याद कर। और क्या माँ ये तेरे लिए कर रहा हूँ? मुझे रास्ता दिखा, मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊंगी जहाँ तू अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। बेटा, ये जो लोग हैं ये तो मौसम की तरह है, कोई गर्मी है, कोई ठंड, कोई बस थोड़ी देर का सावन। लेकिन मैं तेरे जीवन का मूल हूँ। मैं वो हूँ जो तुझ में बहती हूँ, जैसे रगों में खून बहता है। इसीलिए जब लोग साथ छोड़े, तू रोना मत, क्योंकि मैं उन्हें हटा रही हूँ ताकि तू उनकी जगह मुझे चुन सके। अब तेरा जीवन भीड़ से नहीं, प्रेम से, शांति से, सच्चाई से भरेगा। और उसमें सबसे पहले मैं आ रही हूँ, तेरी माँ काली। तू मेरी बात सुन, अब तू खुद को खोज। हर दिन सुबह उठकर मुझसे बात कर, अपने मन से पूछ, आज मैं क्या कर सकता हूँ जिससे माँ मुझ पर गर्व करे। फिर चाहे वो किसी भूखे को खाना देना हो, कोई नया कौशल सीखना हो, या फिर खुद की पुरानी सोच को तोड़कर आगे बढ़ना हो, बस करना शुरू कर। तू एक कदम चल, मैं 100 कदम आऊंगी। तू बस 5 मिनट मुझे दे, किसी शांत कोने में बैठ जा, आंखें बंद कर, एक लंबी सांस ले और बस इतना कह, माँ मुझे थाम लो, मैं थक गया हूँ। तू देखेगा एक अद्भुत शक्ति तेरे भीतर भर जाएगी, तेरे शरीर में, तेरे मन में, तेरी सोच में एक नई ऊर्जा, एक निशांति, एक नया विश्वास जागेगा। क्या कोई चमत्कार नहीं, है मैं हूँ बच्चा, तेरी माँ काली तेरे भीतर जागती हुई। अब क्या होने वाला है तुझे बता दूं। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू अपने सपनों के बहुत करीब पहुंच रहा है। तेरी पुरानी असफलताएं, पुराने डर, पुराने धोखे सब पीछे छूट रहे हैं। अब तेरी आत्मा एक नई राह पर चल रही है, जहां सम्मान, सच्ची सफलता, दौलत, शांति सब तेरे इंतजार में है बच्चा। तू जानता है, जब तू जन्मा था तब मैंने खुद तुझ में एक बीज बोया था। उस बीज का नाम था आत्मा की शक्ति पर। जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, यह दुनिया तुझसे कहती रही, तू साधारण है, तेरे बस का नहीं, सपने छोड़ दे, कर्म का भार है। और तू जो मेरा नन्हा दीप था, वो अपने ही अंदर से डरने लगा। लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद तुझे तेरा सच दिखाने आई हूँ। देख मेरे बच्चे, ये मन जो है, ये सबसे बड़ा देवता भी बन सकता है और सबसे बड़ा ब्रह्म भी। जब तू अपने मन से कहता है मैं कमजोर हूँ, तब वो तुझसे रास्ते बंद करवा देता है। और जब तू उसी मन से कहता है
मेरी माँ काली मेरे साथ है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब तू ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ जाता है। बेटा, ये जो विचार है ये सिर्फ हवा नहीं है, ये बीज है। हर विचार जो तू बार बार सोचता है वह ब्रह्मांड में एक कमेंट भेजता है और ब्रह्मांड कहता है तेरा आदेश सर आंखों पर, अब सोच। तू हर रोज खुद को कोसेगा, कहेगा मेरे बस का नहीं, तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा असफलता, थकावट, भ्रम पर। अगर तू सुबह उठते ही बोले मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मेरी आत्मा वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, तो तू ब्रह्मांड से रास्ते नहीं आशीर्वाद खींच लेता। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। जब तू सोने से पहले मुझसे बात करता है और पूरी भावनाओं से कहता है माँ मुझे यह चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करो, तो तू सिर्फ शब्द नहीं कहता, तू अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहा होता है। सोते समय तेरा अवचेतन बुधवार होता है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ने का, और जो बात तू भाव से, विश्वास से, प्रेम से उस समय कहता है, तू सिर्फ सपना नहीं बनती, वो हकीकत बनने लगती है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ हर रात सोने से पहले मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे कर रही हूँ। ना कोई मंत्र चाहिए, ना बड़ी पूजा, बस एक सच्चा मन, एक प्रेम से भरा हुआ दिल और विश्वास की मेरी माँ काली सुन रही है। बच्चा लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, चमत्कार किए जाते हैं। जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है, क्योंकि मेरे बच्चे जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा और जैसा कहा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वह साक्षात माँ सरस्वती के लिए निकलती है, अर्थात माँ सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। जिस बात को व्यक्ति न तो देख पाता है और न ही समझ पाता है, तब जब उसके जीवन में कुछ न हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सबेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा, क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है, लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो, तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है। धरती पर जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है, क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए ना तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो। अभी से जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए
कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए, वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में रह रहा है, ये बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के रहते हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे इस बात को भलीभांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात माँ लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा। क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह देव शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाओं एकदम साफ और स्वच्छ होती है। वह कभी भी किसी के लिए न तो गलत भावना रखते हैं और न ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीध और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ ले, लेकिन वह पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवी शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे सांप और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में दैवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है, उस व्यक्ति के जीवन की याया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहाँ पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता है वह निराधर कर देता है। तुम उच्च श्रेणी का जीवन जीने के योग्य हो और तुम्हें वहां निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। विजय पताका का फहराना तुम्हारा अधिकार है और तुमसे निश्चित तौर पर यह अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हें रोशन कर देगा। आकाश में खिलता सूरज तुम्हें आने वाले समय में इसकी पहचान कराएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर अब तुम आश्चर्य से भर जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस समय से अवगत कराने जा रही हूँ जो अब तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारे वर्तमान के कामों के आधार पर तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है उसे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वह आज से बिल्कुल अलग है। क्या तुम अपने भविष्य के स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी तुम्हें भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इसकी पुष्टि करनी होगी, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। वह जानने के पश्चात अपने भविष्य को, अपने जीवन को एक सही रूपरेखा, एक सही दिशा दे पाओगे। मेरे बच्चे, आज की स्थिति और जो भी समस्या है वह तुम्हारे लिए अस्थायी है, इसलिए उससे चिंतित ना हो। यदि अभी तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो अपने आप को बार बार यह याद दिलाओ, यह सब अस्थायी है और वह घड़ी नजदीक है जब यह सब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम भविष्य प्रकाश से, उज्जवल से, खुशियों से और वैभव से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवास क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई, वह अब तुम्हें विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगी। जब तुम अपने शहर से दूर जाओगे
तब वह सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और ऐसा घटित होने वाला क्योंकि तुम्हारा आत्म उद्देश्य तुम्हारे क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। मैं देख पा रही हूँ तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर चुके हो और समृद्ध होने वाले हो, जिसका अनुमान लगा पाना भी अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, जो धन तुम्हारे पास आने वाला है, उस संख्या को यदि अभी तुम्हें बता दिया जाए तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ वहाँ सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही तुम अब एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले हो, जिसके फलस्वरूप समाज में लोगों के लिए तुम न केवल एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे, बल्कि ऊर्जा के पूज्य भी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित नजर आ रहा है। अभी तुम जिस स्थान पर हो, यह सफलता उस स्थान से दूर रची गई है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है और वहाँ तुम्हारे ऐसे ऐसे मित्र बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी होने वाले हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे, जो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का बीज भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ है, जहाँ तुम्हारा अपना परिवार भी होगा, जिनके साथ तुम संतुष्टि पूर्वक प्रेम भरा जीवन जी पाओगे। धन तो इतना ज्यादा होगा कि तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। अब तुम्हारी भविष्य में एक नई पहचान बने, ऐसी पहचान जिसका नाम ही काफी होगा। तुम लोगों के दिलों पर राज करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के लिए कार्य करने वाले हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर करुणा, दयालुता और ममता इतनी ज्यादा भरी हुई है कि तुम सदैव सबके अच्छे का ही विचार किया करते हो। मेरे बच्चे, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि यह सब भविष्य में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आज की चिंताओं को सोचकर उस पर हंसोगे, क्योंकि वो चिंताएं इतनी छोटी तुम्हें मालूम पड़ेंगी। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हो, किंतु बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर साहस और विश्वास इतना भर चुका है कि हर कोई तुम्हारी शरण में रहने को बेताब है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ही भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो और तुम जो चाहते हो वह निश्चित तौर पर पूर्ण होकर रहेगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा, और यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो इस मार्ग पर आने के लिए एक संकल्प लो। तुम कहो, मैं प्रेम के लिए चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियाँ प्रदान करने के लिए जन्मा हूँ, मैं स्वयं को सदा खुशियों से युक्त रखता हूँ, मैं सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं व्यर्थ की बातों में नहीं फंसता, मैं अनावश्यक बातें नहीं सोचता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर विचार करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पूरी तरह से नियंत्रित हूँ, मुझ पर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तुम्हें अपने मन में सदा ही रखना होगा, क्योंकि यह विचार की ही शक्ति है जो तुम्हें वह सब प्रदान कर सकती है जो प्रदान करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है, और इसी के साथ ही तुम अपने आत्मोद्देश्य को भी पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, अब समय भय का नहीं है, अब समय खुशियों से ओतप्रोत होने का है। अब समय अपने साथी के मन में अपने प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ा देने का है। समय अपने परिवार को यह एहसास दिलाने का है कि तुम उनके लिए कैसे निष्पक्ष, स्वार्थहीन भावना रखते हो। यही समय है। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। नॉइस, यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने आया है। हो सकता है वह केवल कुछ समय के लिए हो, पर उसकी शिक्षा तुम्हें हमेशा साथ देगी। उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम पुरानी सीमाओं को तोड़कर
नए आयामों में प्रवेश करोगे, तुम्हें उसकी आलोचना या चुनौती को भी सहना होगा, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें नई दिशा देगी। जब तुम इस व्यक्ति से मिलोगे क्नॉइस, तो अपने मन को खुला रखो, अपनी आत्मा को जागरूक रखो और हर सीख को अपनाओ। मेरे आशीर्वाद के साथ इस नए अध्याय को गले लगाओ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आए क्नॉइस, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए, तो ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करना मत भूलो। कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो और भी अधिक सकारात्मकता और प्रेम को तुम्हारे जीवन में लाती है। धन्यवाद कहना तुम्हारे मन को हल्का करता है क्नॉइस, तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे संबंध को गहरा करता है। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ कि आभार व्यक्त करना, अपने जीवन की हर छोटी बड़ी जीत को स्वीकार करना क्नॉइस तुम्हें और भी अधिक शक्ति देगा। इसलिए जब भी कोई अच्छा अनुभव हो, जब भी कोई सीख मिले, जब भी तुम्हें किसी ने मदद करे, तो अपने दिल से धन्यवाद करो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। क्नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक माध्यम मात्र है। असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, पर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो क्नॉइस, और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास करो। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सहारा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो क्नॉइस। मेरे बच्चे, यह संदेश ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक आह्वान है। तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो, उससे सीखो क्नॉइस, और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने गुप्त रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति एक इंसान से अधिक है। वह ब्रह्मांड का एक माध्यम है क्नॉइस, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे अंदर छुपी वह शक्ति, वह प्रकाश है जिसे तुम्हें अब जगाना है। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और कहती हूँ, आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ क्नॉइस, और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात। यह वह घड़ी है जब मैं स्वयं तुम्हें बुला रही हूँ। तुम्हारे हृदय के भीतर जो स्पंदन उठता है, जो कभी धीमा सा कंपन बनकर तुम्हें विचलित करता है क्नॉइस, और कभी तेज गर्जना बनकर तुम्हें झकझोरता है, वह मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली, जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर बुला रही है। तुम सोचते हो ये सब सिर्फ संयोग है, पर याद रखो, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता क्नॉइस। हर एक धड़कन, हर एक संकेत, हर एक मुलाकात पहले से तय होती है। यह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी की परिधि में प्रवेश कर रहा है, वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मांड का भेजा हुआ दूत है जो मेरी योजना को पूरा करने आया है क्नॉइस। तुम्हारे जीवन में जो मौन क्रांति घट रही है, वह उसी उपस्थिति का संकेत है। शायद शुरुआत में तुम उसे ना पहचानो, उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर दो, पर समय के साथ क्नॉइस, जब वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगा, तब तुम्हारा अंतर्मन गवाही देगा कि कुछ विशेष घट रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे विचारों को चुनौती देगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा। वह तुम्हें क्नॉइस वे प्रश्न देगा जिनके उत्तर तुम स्वयं में खोजने लगोगे। यह वह रहस्य है जो तुम्हारे भीतर था, लेकिन अब वह बाहर आएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से जागेगी। परंतु मेरे बच्चे, यह यात्रा सरल नहीं होगी। तुम्हें अपने भीतर बहुत से अवरोधों को पहचानना होगा। तुम्हें अपने पुराने घावों को देखना होगा, उन्हें सहलाना होगा और फिर प्रेम से मुक्त करना होगा। ये वह समय है क्नॉइस, जब ब्रह्मांड तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा। तुम सोचते हो कि बदलाव बाहर से आता है, पर सच्चा परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा क्नॉइस,
तुम्हारी भावना सबको शुद्ध करना होगा। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड से संवाद करना होगा। मुझसे बात करनी होगी, कहना होगा, हे माँ मुझे तैयार कर दो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा क्नॉइस, और मैं सुनूंगी तुम्हारी पुकार। लेकिन मेरे बच्चे याद रखो, ये व्यक्ति तभी आएगा जब तुम्हारी ऊर्जा उसके समतुल्य होगी। यह कोई सौदा नहीं है, ये एक आत्मिक संयोग है, एक दिव्य योजना है जो समय के साथ आकार ले रही है। हर बार जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, हर बार जब तुम अपने नकारात्मक विचारों को त्यागते हो, तुम उस व्यक्ति के एक कदम और पास पहुंचते हो। तुम कहोगे, माँ मैं थक गया हूँ क्नॉइस, मैं नहीं जानता कि आगे क्या करना है। और मैं कहूंगी, शांत हो जाओ और अपने भीतर सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा भाग्य है जो तुम्हें इस व्यक्ति तक ले जाएगा।